राजलदेसर कस्बे में जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने रात्रि चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत जन सुनवाई की। शाम 7 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजलदेसर में रखी गई जन सुनवाई में जिला कलेक्टर को आमजन ने पानी, बिजली, सफाई, अतिक्रमण हटाने सहित चिकित्सा व्यवस्था में सुधार की मांग की, जिस पर जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने अधिकारियों को शीघ्र समस्या समाधान के लिए आदेशित किया। सभी विभागों के साथ जो परिवार है आप लोगों को जितनी एफर्ट हम लोग कर सकते हैं डेफिनेटली करेंगे। कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग टाइम सोल्यूशन सीकर शहर के मोहल्ला कारीगरान स्थित चिलरी चौक में दोपहर को रास्ते में खड़ी पानी के कैन से भरी पिकअप गाड़ी को साइड में हटाने की बात को लेकर दो लोगों में कहासुनी हो गई। दो जनों के बीच हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों में जमकर मारपीट हुई। झगड़े में गाड़ी को साइड में हटवाने आए एक जने की मौत हो गई। मौत की सूचना पर कोतवाली थाना इलाके की धर्माना चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को एसके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पानी की गाड़ी आवा हमारे पानी घेर बने लीटर पानी तो वह हमारी गली के कंजेक्शन है, थोड़ी छोटी है, जिसके अंदर गाड़ी आवा गुंजी वो गाड़ी घर के एकदम आगे लगा दी। मेरे पापा जी भी ने किया थोड़ी साइड में लो रस्तो आवाज आवाज मेरा रस्तो जो कम से कम थोड़ी बाहर लगा लो, तकलीफ को नहीं हुआ। तो वो पापा से पहले तो बदतमीजी से बात करी, तो पापा किया कि हमारे घर के सामने आके जो बदतमीजी से बात कैसे कर, तो उसने पहले तो पापा के मुँह पे मारी, तो उनके मुँह से खून आने लग गया, 2 दांत टूट गए। फिर वो गिर गए, उनके साथ में 2 बंदे और थे, तो उन्होंने फिर पापा के सीने पे हाथापाई किए बुरी तरीके से। वो आवाज़ सुन के मैं नीचे आया, नीचे आके आस पड़ोस वालों ने उनको छुड़वाया। उसके बाद में टोंक जिले के झिराना थाना अंतर्गत व्यापारी के मुनीम के साथ हुई 13.5 लाख की लूट का पुलिस ने 12 घंटे में ही खुलासा कर दिया। लूट की झूठी साजिश रचने वाला खुद मुनीम ही निकला। मुनीम के ऊपर कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए उसने 13,69,000 की लूट की झूठी साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपी से लूट की रकम भी बरामद कर ली। दरअसल गुरुवार की शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि बोरखंडी कला से अहमदगंज के कच्चे रास्ते पर व्यापारी खेमराज स्वर्णकार के मुनीम रामराज गुर्जर के साथ लूट की वारदात हो गई। पुलिस ने रामराज गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिली थी कि झिराना थाना इलाके के क्षेत्र में बोरखंडी के रास्ते में कोई लूट हुए हुए है और लूट भी 13.5 लाख के करीब बता है। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया, हाथों हाथ हमने नक्शा पेश किया। उस जिसके साथ में ये पैसा निकला उसको हॉस्पिटल लेके आया गया, क्योंकि उसने बताया था कि भाई मेरे यहाँ चोट कारित करिए, तो हॉस्पिटल में ले जाना उसको जरूरी था। हमने पूछताछ करके नक्शा मोटा किया, उसकी बातों से हमें थोड़ा सा डाउटफुल लगा। नसीराबाद कैंटोनमेंट प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अचानक कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड क्षेत्र की केबिनों के आगे किए गए अतिक्रमणों को हटा दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहीद स्मारक से बस स्टैंड तक मार्ग पर सड़क के दोनों तरफ केबिनों के मालिकों ने केबिनों के आगे चबूतरे निर्माण करके और शेड लगाकर दुकान के काउंटर के सामान आदि रखकर अतिक्रमण कर रखा था, जिसके चलते चौड़ा सड़क मार्ग गलियारे के रूप में नजर आने लगा। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कार्मिकों के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया।
बालोतरा के पास जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे पर ट्रेलर की ट्रक से भिड़ंत होने से ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस घटना में ट्रेलर के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलने पर सिवाना पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से ट्रेलर के केबिन तोड़कर ट्रक चालक को बाहर निकाला गया। वहीं ट्रेलर चालक को घायल अवस्था में एम्बुलेंस की सहायता से बालोतरा के राजकीय नाहटा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बस्ती देवगांव में देर रात चोरी हुई। इसमें चोर लाखों के जेवर, नकदी और कपड़े ले गए। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले ही शादी समारोह हुआ था। चोर गहने और कपड़े सहित शादी का जोड़ा भी ले गए। चोरों ने एक ही परिवार के 2 मकान में वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद तुंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। खेड़तल तिजारा में जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में जिला सचिवालय में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें जिला कलेक्टर शुक्ला ने सड़क सुरक्षा के संबंध में संबंधित विभागों की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा कर कहा कि समन्वित प्रयास रहे कि जिले की सड़कें दुर्घटना मुक्त होए। दुर्घटना की स्थिति में जीवन बचाना प्राथमिकता रहे। उन्होंने सुगम यातायात और दुर्घटना संभावित कारणों के लिए गठित समिति की रिपोर्ट की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। भीनमार शहर निवासी अक्षिता राव ने अब तक कुल 16 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें मात्र 5 वर्ष की आयु से यह खेल अपने प्रशिक्षक किशोर प्रजापति से सीख रही है। अक्षिता मात्र 10 वर्ष की है, जिन्होंने खेल के साथ साथ इस बार 5वीं बोर्ड परीक्षा में भी A ग्रेड प्राप्त किया है। अक्षिता की आखिरी प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी, जिसमें उन्होंने स्वर्ण प्राप्त कर विभिन्न प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करने का रिकॉर्ड बना लिया है। मैंने अभी फिफ्थ बोर्ड दी है और अभी मैं सिक्स क्लास में आ गई हूँ। मैं श्री स्वामीनारायण इंटरनेशनल स्कूल भीनमाल में पढ़ती हूँ। मैं ये गेम की ट्रेनिंग ज्वाला मिक्स मार्शल आर्ट भीनमाल से ले रही हूँ। मेरे गुरुजी का नाम श्रीमान किशोर प्रजापति सर है। कब से सीख रहे हो आप? मैं जब से 5 साल की थी तब से। मेरे आदर्श शिहान अक्षय कुमार सर है और मेरे आदर्श वो इसलिए है क्योंकि वह अच्छी बातें सिखाते हैं। वो सुबह जल्दी उठते हैं, उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है और शाम को जल्दी सोते हैं और महिलाओं को वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे इंडिया में। और वही भूसावर के गांव रणधीरगढ़ के राजकीय पशु चिकित्सालय पर भामाशाह के 185 लीटर का रेफ्रिजरेटर भेंट किया गया। चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर सत्यजीत सिंह ने बताया कि गांव रणधीरगढ़ के राजकीय पशु चिकित्सालय में पिछले काफी समय से रेफ्रिजरेटर नहीं होने से पशुओं के लिए आने वाली कई दवाइयां और एंटी रेबीज टीके उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, जिस पर गांव के भामाशाह नरेंद्र कुमार सिंगल एडवोकेट ने 185 लीटर का रेफ्रिजरेटर उपलब्ध करवाया। गोपालन रजिस्ट्रार ने उपखंड भूसावर सहित भरतपुर की कई गौशालाओं का औचक निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी डॉक्टर विजय पहाड़िया ने बताया कि गोपालन निदेशालय जयपुर के अतिरिक्त निदेशक पंजीयन रजिस्ट्रार डॉक्टर कौशल कुमार वर्मा ने भीषण गर्मी को देखते हुए गांव खानपुर की राधा कृष्ण गौशाला सहित नंदीशाला भरतपुर और कांजी हाउस भरतपुर का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने गौशालाओं में मूलभूत सुविधाओं, पानी, छाया, चारा, पशु आवास और साफ सफाई सहित कई व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी हासिल की। डूंगरपुर में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने आसपुर की ग्राम पंचायत सकानी में रात्रि चौपाल लगाया। इस दौरान ग्रामीणों ने पेयजल,
हैंडपंप जानवरों से फसलों की सुरक्षा की समस्याओं से अवगत करवाया। साथ ही जल जीवन मिशन की अभियंता ने 10 दिन में सकानी में हर घर नल से जल पहुंचाने का आश्वासन दिया। जिला परिषद सीईओ मुकेश चौधरी, आसपुर उपखंड अधिकारी चिमनलाल मीणा सहित पानी, बिजली, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाओं से जुड़े विभागों के जिला स्तर अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों पटवारी और ग्राम सचिव से कोई शिकायत तो नहीं है? टाइम पे मिल जाते, पीछे वाले बताओ ना। और उन्होंने 7 दिन का समय दिया। और वहीं मेड़ता में तेलियों का बिचलाबास वार्ड संख्या 26 में बच्चों के 2 दिन पुराने विवाद को लेकर 2 समुदाय आमने सामने हो गए। समुदाय विशेष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर लाठी, तलवार और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके चलते दोनों पक्षों के 17 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मेड़ता पुलिस सहित 6 थानों की पुलिस को तैनात कर माहौल को काबू किया गया। मेड़ता सिटी पुलिस ने अब तक 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। देखिए, मेड़ता के अंदर परसों एक कोई बच्चे की साइकिल को लेके कहीं सीढ़ी पे टच हो गई थी, उसको लेके कोई विवाद हुआ। वो विवाद उसी टाइम शांत हो गया। कल वापस बच्चों में कोई बोलचाल हुई और उसी को लेके 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के अंदर दोनों पक्षों को चोटें आई। रात को ही पुलिस फोर्स पूरे टाइम गश्त करके जो अपराधी थे उनको चिन्हित करके अभी तक हमने 24 आदमियों को राउंड अप किया है और पुलिस फोर्स कस्बे के अंदर जो पॉइंट्स हैं उस पर गश्त है और मौजूद व्यक्तियों से हम संपर्क में हैं। नवलगढ़ के खिरोड़ की तन में स्थित मीलों की ढाणी जोहड़ में नीम के पेड़ पर एक युवक का शव लटका मिला। मृतक युवक के पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शव को परसा रामपुरा के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। इस बारे में चलासी निवासी मृतक के पिता शमशेर कायम खानी ने गोचड़ा पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। इस मौके पर बड़ी संख्या में चलासी और आसपास के ग्रामीण मौजूद रहे। एकेडमी गया हुआ था, वहाँ से मेरे को समाचार लगा कि ऐसे ऐसे किसी लड़कों ने उसको बांध रखा है। थोड़ी देर बाद में समाचार आ रहा है कि उसने फांसी खा ली। फिर पुलिस वाले को भी फ़ोन आया था, तो हम यहाँ आके गोठड़ा में पता किया तो उन्होंने बोला ठीक है वो ला रहे हैं, इधर ही ला रहे हैं। तो हमने ये बोला कि हम मौके पे जाएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। तो हमने देखा तो अब जब हम पहुँचे वहाँ पर तब उन्होंने डेड बॉडी को नीचे उतार रखी थी। सहवाज उसको मारपीट करके लटका दिया है और उसके साथ एक लड़का और था संदीप, उसी गांव का, चलासी गांव का, उसके साथ मारपीट करी गई।